Hello everyone, hope you all are safe and healthy. As you all know that we have completed our part 1st, 2nd and 3rd in the previous video. So here we are with the part number 4. So in this video we are going to talk about, let me take the pointer please. We are going to talk about the crops of India. We have covered the climate of J&K, we have covered the crops of J&K, and we also covered the climate of India. But in this video, we are going to cover the crops of India. Crops of India, if we talk about, India has a diverse physiographic climate and soil. So यही reason है that India has a wide variety of food crops. That's why wide variety of food crops are grown in India because हर एक अगर आप स्टेट में चले जाएं, हर एक आप साउथ में चले जाएं, द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट. नॉर्थ में आए द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट, ईस्ट में अलग है, मिडल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में अलग है. So that's why the crops also have there are various crops that are grown across our country. Okay, moving to the next. Here I have written India is the top producer of many crops in India, many crops in the world. इंडिया जो है डैट इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मेनी क्रॉप्स. आगे हम पढ़ेंगे वो MCQs में. आपको याद रखना है कि इंडिया किस में टॉप है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो इंडिया नंबर 1 पे है उसको ग्रो करने में, एंड सेकेंड नंबर वाला भी हम करेंगे. देयर आर मेनी ways to divide the types of crops. हम क्रॉप्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. हम ऑन द बेस्ड ऑफ एरिया भी हम उसको कर सकते हैं डिवाइड, की हमारे पास नॉर्थ एरिया में कौन सी क्रॉप्स हैं, साउथ एरिया में कौन सी क्रॉप्स हैं, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, सेंट्रल में कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी है. ये आ जाएगा बेस्ड ऑन एरिया. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, तो सीजन में आते हैं हमने रबी, खारिफ एंड ज़ैद. ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है in that is the crops of J&K. So you all are well aware of what is Rabi crop and Kharif crop. Zaid crop हम इसमें पढ़ लेंगे. अब हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं, we are going to read according to the on the basis of the season. राबी, खारिफ एंड ज़ैद के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम मेजर क्रॉप्स करेंगे, द कैश क्रॉप्स, द हॉर्टिकल्चर्स, द प्लांटेशन क्रॉप्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. So here I have written that India has the largest land under cultivation in the world. This is the most important कि इंडिया जो है, इंडिया का सबसे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया जो है that is under agriculture, that is under cultivation. ऑल्दो जो इंडिया है वो किसी किसी क्रॉप में सेकेंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है उसकी प्रोडक्शन में, लेकिन द लैंड अंडर कल्टीवेशन की अगर बात की जाए फॉर द एग्रीकल्चर बेसिस कि हमारे सबसे ज़्यादा लैंड कौन यूज़ करता है फॉर द एग्रीकल्चर बेसिस, द आंसर वुड बी इंडिया इटसेल्फ. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. India is the largest producer of consumer. There are some points you need to go through them thoroughly. इनको मन में बिठा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. India is the largest producer. अब देखिए यहाँ पे जो इंडिया है that is the largest producer, consumer and importer of pulses in the world. आपको याद रखना है इंडिया नंबर 1 पे है कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर और एज वेल एज इम्पोर्ट ऑफ पल्सेस. हम इसमें सिर्फ हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है. ज़्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि कितनी प्रोडक्शन होती है, वो है कितनी लैंड है एंड ऑल. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड पल्सेस. हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या होती है, जूट एंड पल्सेस. एंड आपको ये भी याद रखना है कि हमारी कंट्री में मिल्क की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है. वो क्रॉप के अंदर नहीं आता है, फिर स्टिल आई एम गिविंग यू फॉर योर नॉलेज. जूट एंड पल्सेस इज नंबर 1 पे है हमारा इंडिया ग्रो करने में, पल्सेस एंड जूट. यू नीड टू रिमेंबर दैम. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. राइस का जो है डैट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया हमारा. पहले नंबर पे आई थिंक वी हैव चाइना राइस प्रोडक्शन में. देन वी हैव शुगर केन. शुगर केन में हमारा इंडिया सेकेंड नंबर पे है, फर्स्ट में वी हैव ब्राज़ील. आपको इंडिया का याद रखिए, डैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इंडिया शुगर केन के लिए सेकेंड नंबर पे है, राइस के लिए सेकेंड नंबर पे है, कॉटन के लिए सेकेंड नंबर पे है. कॉटन में चाइना फर्स्ट नंबर पे है अगर देखा जाए तो. एंड ग्राउंड नट्स ऑल्सो, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट्स इंडिया इज ऑल्सो ऑन सेकेंड नंबर.
याद रखिए, राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंड नट्स, फॉर देम वी आर ऑन second largest producer, we are on second number, as well as the second largest producer of fruits and vegetables. हमारी कंट्री में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हम उसके कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे. और एक और क्वेश्चन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू डैट हमारे इंडिया में कौन सा फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, किसकी प्रोडक्शन कौन से फ्रूट की सबसे ज़्यादा होती है. द आंसर इज बनाना. ये आपको याद रखना है. ओके, आई हैव नॉट रिटन है द लार्जेस्ट जो फ्रूट है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है, दैट इज बनाना. और इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. डू रिमेंबर दिस, इंडिया इज द लार्जेस्ट producer, or India is known as the fruit basket of the world. Moving to the next, we have Kharif crops. In the last video we have learned about Kharif crops. हमने Kharif crops में भी पढ़ी थी जब हम J&K का क्या कर रहे थे, J&K के हम crops के बारे में पढ़ रहे थे. तो सेम विद द इंडिया हमारे पास Kharif crops है. These are the summer crops, you need to remember summer crops है. और मानसून क्रॉप्स ही कहा जाता है इनको, हम बोलते हैं मानसून क्रॉप्स और समर क्रॉप्स. Kharif crops are usually sown with the beginning of the first rains in July. हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जुलाई में सोन होती है. एंड ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन. मेजर खारिफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग मिलेट्स, हम आगे मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज दे आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया. बाजरा, ज्वार, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, टर्मरिक, पैडी, मेज, मूंग, that is pulses, groundnuts, red chilies, etc. These all are the kharif crops because they are sown with the beginning of first rain in July. Okay. नाउ टॉकिंग अबाउट रबी क्रॉप. इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे खारिफ और रबी क्रॉप के लिए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में वी हैव क्लियर्ड इट वेरी मच कि रबी एंड खारिफ क्रॉप एक्चुअली व्हाट दे आर. सो इस पर हम इसको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ. द रबी क्रॉप इज द स्प्रिंग हार्वेस्ट और विंटर क्रॉप. इसको रबी क्रॉप को हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं. लेट मी विंटर क्रॉप इट इज. India, it is sown in October last and harvested in March, April every year. You need to remember them. Sown in October and harvested in March, April. Major rabi crops कौन कौन सी है हमारे पास? We have wheat, barley, mustard, sesame, peas, etc. Okay. Hope this is clear for you. Already clear है. अगर आपको clear नहीं है, just click on the I button above the video and you can go through them. पहले आप वो देख लीजिए. Next we have Zaid crop. Zaid crop क्या है? This crop is grown in some part of country during March to June. ये हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए. ये क्रॉप जो है ये कहीं कहीं होती है ड्यूरिंग मार्च एंड जून. क्या होती है? इसकी सोन होती है. एंड प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आपको याद रखनी है कौन कौन सी ज़ैद क्रॉप्स होती हैं. MCQ में आ सकता है कि विच आर द ज़ैद क्रॉप्स. वी हैव मस्क मैलन, वी हैव वाटरमेलन, वी हैव वेजिटेबल्स of cucurbita. This is vegetables of cucurbita. ये है इसका साइंटिफिक नेम है. फैमिली सच एज बीटर गॉड, पम्पकिन, रिजिड गॉड, रिजिड गॉड एसेट्रा. बीटर गॉड क्या हो गया? करेला. पम्पकिन हो गया आपका कद्दू. ये सब जो है दीज आर व्हाट? दीज आर द ज़ैद क्रॉप्स है. ये आपको याद रखना है. ये मोस्टली जो अभी प्रेजेंटली हमारा चल रहा है मौसम, उसमें भी ये ज़ैद क्रॉप हम काफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं. ओके. तो इसमें जिस वर्ड की आपको समझनी है डैट इज कुकुरबिटेका. इसको क्या होता है? दिस इज़ फ्रॉम गॉड फैमिली, मतलब GAURD. ये उस फैमिली के हैं. काफ़ी होते हैं इसमें. आपने देखा होगा अलग अलग टाइप्स के हमारे पास होते हैं. लंबी तोरी होती है, गोल होती है. दीज ऑल आर वेजिटेबल्स ऑफ कुकुरबिटेका. ओके. दीज ऑल कम अंडर द ज़ैद क्रॉप. आपको ये याद रखना है. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. We have major crops in India can be divided into 4 categories. आगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. हम 4 categories के बारे में पढ़ेंगे. Let me take the pointer. We have food grains. Food grains में हमारे पास है rice, wheat, maize, millets and pulses. फूड ग्रेन्स में हम ये पढ़ेंगे. फिर हमारे पास कैश क्रॉप्स है. ऑल यू नो डैट कि कैश क्रॉप क्या होता है? आर दोज विच आर ग्रोन फॉर सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट. दीज आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स. जब आपकी कंट्री किसी में बहुत एफिशिएंट होती है तो वो क्रॉप्स को हम क्या करते हैं? सेल करते हैं आउटसाइड कंट्री. तो क्या हो जाता है उससे? फॉर दिस प्रॉफिट पर्पस. तो इनको हम क्या बोलेंगे? कैश क्रॉप्स. कॉटन, जूट,
sugarcane, tobacco, and oil seeds we have. Then we have plantation crops. Plantation crops में हम पढ़ेंगे tea, coffee, coconut, rubber, एंड हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, आगे हमारी ये जो स्लाइड्स हैं इसी के बारे में. मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव फूड ग्रेन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर फूड क्रॉप्स, सॉरी फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स में सबसे पहले है हमारे पास आर कंट राइस. ओके, हमने पहले भी पढ़ा था अपनी JNK की जब हम पढ़ रहे थे क्रॉप्स के बारे में, तो उसमें भी पढ़ा था राइस के बारे में. आर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. आई एम हाईलाइटिंग विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन. ओके, और एक इसके बाद है आफ्टर चाइना. इट इज खरीफ क्रॉप विच इज रिक्वायर हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. आपको याद रखना है, और उसको हाई ह्यूमिडिटी तो चाहिए होती है बिकॉज इसका इरीगेशन में काफ़ी काम होता है. अब ये राइस जो है कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है आपको याद रखना है. इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ में ऑफ कोर्स इट इज. फिर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया में है, डेल्टिक रीजन में है. डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरीगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो इन द. सबसे देखिए जो तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इसमें इरिगेशन की थोड़ी मतलब रेनफॉल की थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो अब वी हैव डेवलप्ड अ डेंस नेटवर्क ऑफ इरिगेशन. सो उससे क्या होगा कि इसकी जो वो है कल्टिवेशन है इस एरिया में भी पॉसिबल हो गई है. डैट इज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द राइस. मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव वीट. अब वीट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. लेट मी टेक द पॉइंटर. It is a main food crop in the north and northwestern part of country. You need to remember कि कहाँ पे है ये. most important in north area and northwestern part of our country of India. This rabi crop requires, you need to also remember that this is a rabi crop, requires cool growing season under bright sunshine. It requires 50 to 75 centimeter of rainfall. There are two important wheat growing zones in the country. सबसे important है कौन कौन सी? गंगा सतलुज प्लेन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट का एक गंगा सतलुज प्लेन सबसे important है, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. ओके, ब्लैक सॉइल रीजन जो होगा ऑफ डेक्कन का उसको आपने याद रखना है. दीज आर द, आप इसको इस पे मैप पे देखेंगे, नो नीड टू लोकेट, आप देखेंगे आपको फिर आपके माइंड में सेट रहेगा. ओके, द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. याद रखेंगे वीट मोस्टली प्रोड्यूस इन पंजाब. ये मोस्टली इसी में कवर हो जाएगा, गंगा सतलुज प्लेन में ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं. और डेक्कन में वी हैव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड मेनी पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव मिलेट्स. अब हम मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा. मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स हैव हाई वैरायटी ग्रोन एज सीरियल क्रॉप्स. इनकी कोई एक वैरायटी नहीं है, इनके अंदर काफ़ी वैरायटी आती है. जैसे हो गया हमारे पर्ल मिलेट्स होते हैं, रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया. इनको मोस्टली हम नहीं खाते क्योंकि हम बोलते हैं कि दीज आर द कोर्स ग्रेन्स, मतलब ये हल्के होते हैं, लेकिन दे आर वेरी हाई फाइब्रस. तो हमारी कंट्री इसकी कल्टीवेशन में बहुत फेमस है. वी हैव ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स. ये तीन आपको याद रखना है कि ये मिलेट्स की कैटेगरी में ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ऐसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं. इट इज़ रेन फेड क्रॉप है, मतलब इसको बारिश चाहिए. मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरीगेशन. महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार. यू नीड टू रिमेंबर दैट. फॉलोड बाय कर्नाटका. उसके बाद कर्नाटका आती है ज्वार की प्रोडक्शन में. आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, सॉरी. फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, देन वी हैव मध्य प्रदेश. बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल. इसको किस टाइप की सॉइल चाहिए? इट्स नीड सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल. राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा. अब बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान. लिख लीजिए नोट्स में. रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल. ये इतना करने के लिए नहीं जरूरत है, बट आप याद रखिए कि वी हैव रागी, बाजरा एंड ज्वार. उसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी.
Apart from these states, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand, Arunachal Pradesh are the most important producer of ragi. आपको याद रखना है, these are the important producer of ragi. Millets में हमने पढ़ा ज्वार, बाजरा and ragi के बारे में. Okay, this was all about millets. Moving to the next, we have maize. We have talked about maize in a previous video also कि maize जो है J&K भी produce होती है. So ये हमें याद रखना है, these are both food and fooder. फूड एंड फूडर में आपको फ़र्क पता होगा. फूड क्या होता है एंड फूडर क्या होता है. फूडर इज जो हम फूड जो हम लेंगे, और फूडर हो गया जो घास फूस हम ये जो केटल वगैरह उसको खिलाते हैं. दीज आर द फूडर्स. ओके, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप which requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and grows well in alluvial soil. Which kind of oil maize needs? That is old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in rabi season also. Use of modern inputs like we have HVY seeds क्या उनसे होते हैं, we have high yield variety seeds. Fertilizer, irrigation have contributed to the increase in the production of maize. हम maize में काफ़ी अच्छी variety of seeds use करते हैं जिससे that causes the increase in production. तो जो मेन स्टेट्स हैं इसके अंडर मेज़ की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, दीज आर कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश. ये आपको याद रखना है, ठीक है. दीज वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अबाउट द मेज़. नाउ वी हैव पल्सेस. पल्सेस में हमारे पास India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. These are the major sources of protein. हमें पता है पल्सेस से क्या मिलते हैं हमें प्रोटीन, ये तो सबको ही पता होता है. वेजिटेरियन डाइट है. मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस. दीज ऑल आर द पल्सेस जो हम दालें वगैरह खाते हैं. अब क्या है, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ सीजन विच आर ग्रोन इन द राबी सीजन. ओके, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो टाइप की पल्सेस होती हैं. वी हैव पल्सेस, सम पल्सेस आर ग्रोन इन राबी सीजन एंड सम आर ग्रोन इन खरीफ सीजन. तो अब हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे. जैसे कि पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, जिनको कम पानी चाहिए, सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन. Being leguminous crops, all these crops except arhar, soil fertility fixed in it. Therefore, these are the mostly grown in the rotation of these crops. Major pulse producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan, Maharashtra, Karnataka. मेन चीज़ इसमें जो आपको याद रखनी है कि जो स्टेट्स हैं कहाँ कहाँ पे ग्रो की जाती हैं, और आप खरीफ और रबी में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे. जैसे कि जिस पल्सेस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो वो किस सीज़न में होंगी, मानसून सीज़न में होंगी. तो क्या आएगा, वो कौन से में आ जाएंगी, वो खरीफ क्रॉप में आ जाएंगी. देन अगर जिसको थोड़ा कम चाहिए मॉइस्चराइजर, दैट विल बी इन रबी सीजन. इसको ड्राई विंटर सीजन चाहिए होता है, ठीक है. बट यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. एक चीज़ ये इसमें आ जाएगी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. एंड अनदर थिंग, दीज आर द मेन स्टेट्स वेयर पल्सेस आर ग्रोन. ओके, moving to the next, we have cash crops. हमने पहले ही पढ़ा what are the cash crops. Cash crops are those crops which are grown for sale purpose to earn profit. तो हम cash crops में कौन कौन से पढ़ेंगे. सबसे पहले we have sugar cane. Sugar cane is a kind of क्या है, it's a cash crop. इससे jaggery बनती है, then sugar बनती है. These are very much used. So geographical condition जो इसको चाहिए, that is tropical as well as subtropical crop. ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है. आई एम हाईलाइटिंग इट हेयर, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप. देन शुगर केन इज अ नॉर्थ इंडिया, इज अ सब ट्रॉपिकल वैरायटी एंड हैज लो शुगर कंटेंट. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इसको भी पानी काफ़ी चाहिए होता है, और सॉरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, नॉट पानी, इसको थोड़ा सा. देन टेम्परेचर है इसको 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए. एंड रेनफॉल इट नीड इज 75 to 100 सेंटीमीटर. ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, यू नीड टू रिमेंबर देम. इट्स अ लॉन्ग मैच्योरिंग क्रॉप प्लांट बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल. और हार्वेस्टिंग कब का होती है इसकी, अक्टूबर टू नवंबर. और जब सोन होते हैं इसके लिए, दैट इज मैच्योरिंग क्रॉप है फरवरी टू अप्रैल. India is considered the original homeland of sugarcane and has largest area under sugarcane in the world. हमने पहले भी पढ़ा था. India is the second largest producer of sugarcane after Brazil. The major sugarcane producing state are, these are the states, you need to remember them: Uttar Pradesh, Maharashtra, Haryana, Punjab, Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. These are the states which are the major producer of sugarcane in our country. Okay. Moving to the next, we have cotton.
कॉटन में हमने पढ़ा है कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आता है इसका कॉटन के लिए क्वेश्चन आता ही है कि इसको किस टाइप की सॉइल चाहिए, दैट इज ब्लैक सॉइल। याद रखेंगे ब्लैक सॉइल इसको चाहिए होती है। और दिस इज ग्रोन ऑन एलुवियल एंड रॉइड सॉइल पे भी ये उग जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी है कि ब्लैक सॉइल ज़्यादा होती है, ठीक है। सो इसको टेम्परेचर चाहिए इतना 20 to 35 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल इसको चाहिए 50 to 80 सेंटीमीटर। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप। अब रिक्वायर्स इसको 6-8 महीने लग जाते हैं मेच्योर होने में। एंड द मेजर एरिया फॉर द कल्टिवेशन आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। Okay, these are all the major states which are producing cotton. Moving to the next we have jute. जूट जो है क्या हुआ था, ये जूट हमारे पास हमने जूट ये जो था पहले बहुत फेमस था, लेकिन आफ्टर दैट जब इसकी आर्टिफिशियल हमारे पास आर्टिफिशियल काफ़ी फैब्रिक्स आ गए तो जूट की जो डिमांड है वो क्या थी, थोड़ी कम हो गई। सो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फिर भी हमारे लिए जूट जो है डैट इज कैश क्रॉप। इट इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विच फाइबर इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर, विच क्रॉप इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर, आंसर वुड बी द गोल्डन फाइबर। इंडियाज मेजर कैश क्रॉप है। अब इसका जो है ऑब्टेन फ्रॉम द इनर बार्क ऑफ द जूट प्लांट। ये जो आप देखते हो आपकी कितनी भी सैक्स वगैरह हैं, ये सारी किसके बनी होती है, जूट से बनी होती है। It is soil exhausting crops like sugarcane, lower, okay. It does grow well on the well drained fertile soil in the food plains where the soils are renewed every year. इसको टेम्परेचर जो चाहिए that is 24 to 35 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल रिक्वायर इज 125 to 200 सेंटीमीटर। काफ़ी पानी चाहिए होता है इसको। देन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग एरिया आपको याद रखना, लार्ज प्रोड्यूसर है इंडिया कौन सा है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होती है। एंड बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग जूट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव टबैको। टबैको इज वन ऑफ द कैश क्रॉप है हमारी कंट्री का। टबैको क्या है, टबैको कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमें पता है कि दीज आर यूज्ड इन द सिगरेट्स, these are used in the बीडीज एंड ऑल, ये सभी चीज़ों में यूज होता है टबैको। सो जोग्राफिकल कंडीशन इसको क्या चाहिए, द टेम्परेचर इट नीड्स इट्स 15 to 40 डिग्री सेल्सियस। देन रेनफॉल अबाउट 50 सेंटीमीटर और इरिगेशन फैसिलिटी मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल इसको रेनफॉल चाहिए। एंड फ्रॉस्ट इज हार्मफुल फॉर द क्रॉप। अगर वहाँ पे फ्रॉस्ट हो जाए, मतलब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, तो वो थोड़ी हार्मफुल हो जाता है इसके लिए। फर्टाइल सॉइल विद गुड ड्रेनेज आर आइडल एज इट इज़ एन एग्जॉस्टिव क्रॉप। फर्टाइल सॉइल एंड गुड ड्रेनेज आर आइडल। इसके लिए सबसे इसको फर्टाइल सॉइल मतलब काफ़ी अच्छी सॉइल चाहिए और अच्छा से ड्रेनेज, पानी अच्छे से ड्रेन होना चाहिए वहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है आपको याद रखना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बिहार। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके बारे में जो है, हमारा जो कंट्री का 1/3 टबैको है, इवन मोर देन 1/3 ऑफ टबैको इज प्रोड्यूस्ड इन आंध्र प्रदेश अलोन। सबसे ज़्यादा टबैको जो है आंध्र प्रदेश में ही प्रोड्यूस होता है हमारी कंट्री का, 1/3 से भी ज़्यादा। यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स हमें पता है किस लिए यूज़ होते हैं, ऑयल सीड्स आर यूज्ड इन कुकिंग, जब हम सीधे यूज़ करेंगे। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, लाइक वी यूज़ इट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, वी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स एक्सेट्रास, ये सभी इसके लिए यूज़ हो जाएंगे। तो हमारे पास जो मेन ऑयल सीड्स हैं, लाइक वी हैव मस्टर्ड सीड्स, वी हैव कास्टर सीड्स, वी हैव लिन सीड्स, ये सारे मेन ऑयल सीड्स होते हैं, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्टिकुलर ऑयल सीड। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज की कौन सी है, वी हैव इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। याद रखना है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, ऑयल सीड ऑल्सो। About 20% of the world oil seed producing in area is in India. पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ऑयल सीड प्रोड्यूस होता है ना, 20% इज फ्रॉम इंडिया ओनली। Different oil seeds are grown covering approximately 14% of total crop area of the country. हमारी कंट्री में जितनी भी क्रॉप्स उगती हैं 14% उसमें से ऑयल सीड नहीं लिया हुआ। डोंट गेट कंफ्यूज इन 20% एंड 14%। 20% इज कि हमारा वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में कितनी प्रोडक्शन है, दैट इज 20%। लेकिन अगर हम उसकी बात करें कि उसमें से ऑयल सीड्स कितने हैं, तो ऑयल सीड्स की जो टोटल सभी प्रोडक्शन कल्टिवेशन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 14% जो है दैट इज टेकन बाय
ऑयल सीड्स. ओके, मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग एरिया आर प्लेट्यू ऑफ मालवा. सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कौन सा एरिया. मालवा आ गया, मराठवाड़ा आ गया, वी हैव गुजरात आ गया, ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश. यहाँ पे ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं. और मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट, 31% ऑफ द टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन. इंडिया जो मध्य प्रदेश है, इंडिया में प्रोड्यूस तो सबसे ज़्यादा होता ही है, लेकिन जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है डैट इज मध्य प्रदेश. एमपी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है डैट इज 31%. और मध्य प्रदेश के बाद भी है राजस्थान एंड गुजरात जहाँ पे ऑयल सीड की प्रोडक्शन होती है. मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव प्लांटेशन क्रॉप. प्लांटेशन क्रॉप में हम पढ़ने जा रहे हैं. प्लांटेशन क्रॉप में सबसे पहले हमारे पास है, यहाँ पे हम टी के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले. प्लांटेशन क्रॉप में वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. Nilgiri district of Tamil Nadu in south is famous for the unique dark and aromatic tea. आपको याद रखना है, the area famous for tea is Tamil Nadu का नीलगिरी district. ठीक है. In fact, some of the finest tea plantation India are located in Nilgiri hill region in the Western Ghats, and it is also home to some of the finest hill station in India. हम मोस्टली कहते हैं कि जो हमारी टी है वो साउथ से ही, साउथ इंडिया में इज द बेस्ट टी प्रोड्यूसर. आपको याद रखना है. मेन इसमें हम यही पढ़ेंगे प्लांटेशन क्रॉप में. यू नीड नॉट टू रिमेंबर कि उसको कितना डिग्री, उसको ह्यूमिडिटी चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए, एंड कितना टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑल चाहिए. जो मेन है हम वही पढ़ेंगे. देन वी हैव ट्रेडिशनल एरिया रिप्रेजेंटिंग साउथ स्टेट्स ऑफ कर्नाटका. द प्लांटेशन ऑफ साउथ, ये जो मेन है इसमें ये है, द प्लांटेशन इन द साउथ आर द क्रेडल ऑफ इंडिया. इंडियन कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी के लिए भी साउथ फेमस है. याद रखिए कौन कौन सी कंट्री कॉफ़ी के लिए फेमस है. डैट इज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. दे इंक्लूड द बाबा बुदांगिरी इन कर्नाटका, नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया. कॉफ़ी इन इंडिया का बर्थ प्लेस कौन सा है? डैट इज Baba Budangiri in Karnataka. Okay, this is known as the birthplace of coffee in India. ये सभी क्वेश्चन मैंने MCQ में पूछने हैं, तो do remember them. Okay, moving to the next, we have another thing कि हमारे in India coconut palms are grown. Coconut is also a plantation crop grown in the entire coastal belts. हमें पता है कि जो कोकोनट है डैट इज ऑलवेज ग्रोन ऑन द सी एरिया. मतलब बीचेस के पास भी होते हैं कोकोनट ट्री, तो ये कोस्टल बेल्ट्स पे होते हैं. मेजर शेयर्स गोज टू द केरला, कर्नाटका. अगेन ये जो है मोस्टली किस में होते हैं? साउथ में. जब हम साउथ में जाते हैं तो देखें ना, नारियल पानी वहाँ पे तो ऐसे मिलता है जैसे यहाँ पे चने मिलते हैं. वहाँ पे तो बहुत ही फेमस है, हर एक गली गली में आपको वहाँ पे नारियल पानी मिलता है. क्यों? बिकॉज दे आर वेल नोन फॉर द कोकोनट पाम्स. केरला, वी हैव कर्नाटका, तमिलनाडु, फॉलोड बाय गोवा, क्योंकि गोवा में भी है कोस्टल एरिया. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे बीचेस वगैरह हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है? कोकोनट मिल जाता है. इंपॉर्टेंस, एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट पाम इज यूजफुल फॉर द मैनकाइंड. इवन इसमें बताया कि कोकोनट इज वेरी, इसका फ्रूट तो खाते ही हैं, इसके लीव्स भी यूज होते हैं, इसका ऑयल भी बनता है. देन वो जो कोकोनट का आउटर शेल का जो पार्ट होता है उसको भी फॉर क्लीनिंग यूज किया जाता है. एज अ ब्रश उसको यूज किया जाता है, क्लीनिंग ब्रश. सो अनदर वी हैव रबर. रबर क्या है? रबर को आपको एक चीज़ याद रखनी है, रबर के बारे में पढ़ेंगे. रबर जो है, केरला प्रोड्यूसेस 90% ऑफ द रबर ऑफ द कंट्री. केरला में सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस किया जाता है. दे आर अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ नेचुरल रबर ट्रीज इन इंडिया accounted for 800,000 hectares during the fiscal years 2018. ये 2018 की फिगर्स है. The South Indian states of Kerala was the leading producer of natural rubber in country. South Indian state जो है केरला में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और मैंने आपको बताया कितना, पूरी कंट्री का 90% शेयर जो है वो केरला ने लिया हुआ है. ठीक है. नाउ वी हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हॉर्टिकल्चर की अब हम बात कर रहे हैं. हमने पहले भी पढ़ा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या था. हमारे पास था बनाना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय मैंगो. इंडिया इज नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन इंडिया जो है वो फ्रूट बास्केट ऑफ वर्ल्ड से जानी जाती है. लेकिन अगर हम बात करें विच स्टेट इज नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया, सो द आंसर वुड बी हिमाचल प्रदेश. ओके,
हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है. हिमाचल प्रदेश इज द fruit basket of India and India is the fruit basket of the world. Okay. India diverse climate ensures availability of all variety of fresh fruits and vegetables. It ranks second, हमने पहले भी पढ़ा. एक second, let me take the pointer. It ranks second in the fruit and vegetable production in the world after China. सबसे पहले चाइना है जो fruits produce करता है, लेकिन still India is known as the fruit basket of the world because इसके export ज़्यादा है. The area under cultivation of fruits stood at 6.3 million hectares, while vegetables is cultivated at 10.1 million hectares. India is the largest producer of ginger and okra amongst vegetable, and rank second in production of potato, onions, cauliflower, brinjal, cabbages, etc. जो सबसे ज़्यादा vegetable produce करती है इंडिया, that is ginger and okra. Fruit हमने पढ़ा था, that is banana, and after it banana we have mango. और second rank में we have potatoes, onions, cauliflower, brinjal, cabbages, etc. Grapes, pomegranates, mangoes, banana, oranges account for the large portion of fruits exported from a country, while onions, mixed vegetables, potatoes, tomatoes, green chilies contributed largely to the vegetable export basket. हम काफ़ी जो fruits और हमारा जो वेजिटेबल्स है हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं. दैट्स वाई इंडिया इज नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. सो जो मेन चीज़ें हमने सब कुछ पढ़ लिया है, इसमें हमने इसके स्टेट के बारे में पढ़ लिया कि हमारे पास कौन सी स्टेट है दैट इज नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया, दैट इज हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर विच फ्रूट? दैट इज एप्पल. ओके. So that was all about the crops of India. We have covered the cash crops, plantation crops, food grains, and at last we read about the horticulture, fruits and vegetables. We have covered all the important points. जो भी क्वेश्चन हमारे बन सकता है, हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. तो नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राइंग टू हैव आर MCQs बेस्ड, जो इन्हीं 4 पार्ट्स पे बेसिस होगी. तो हमने क्रॉप्स ऑफ, हमारे पास एक टॉपिक था दैट वाज क्रॉप्स ऑफ J&K एंड क्रॉप्स एंड क्लाइमेट्स ऑफ J&K इन इंडिया. तो हमने इसको 4 पार्ट्स में अच्छे से पढ़ा है. सो होप्स इज क्लियर टू यू, and if still there is any kind of query, do comment in the comment section. Thank you.